पूरी कर दी। और अभी सती साहब मार्केट में ये सिचुएशन है कि तकरीबन जो फी मन, अगर स्पेसिफिकली मैं पंजाब की बात करूं तो जो फी मन गंदम के थैला होता है ना, उसकी कीमत 4,550 रुपए से ज्यादा हो गई है। यानी कि ये आप देख लें कि फी मन यानी कि 40 किलो गंदम की कीमत ये हो गई है। फिर आटे 20 किलो के थैले के लिए मारे मारे आवाम को फिरना पड़ रहा है। लाहौर में आटा महंगा होने के बावजूद शहरियों को नहीं मिल रहा, हालांकि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर भी ये दस्तयाब नहीं है। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर 100 किलोग्राम आटे की बोरी 1,500 रुपये महंगी कर दी गई है और कीमत 12,000 रुपये तक जा पहुँची है। तो बिल्कुल जो सूरत हाल ये है कि अगर आपके पास आटा घर में दस्तयाब भी तो आप रोटी क्या बनाएंगे, घर में तो गैस नहीं आ रही। लेकिन बाहर सिचुएशन ये है, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट यूटिलिटी स्टोर्स, तो यूटिलिटी स्टोर्स में कम कीमत में आटा दस्तयाब होता है यूजुअली तौर पे, क्योंकि सब्सिडाइज वहाँ पे चीज़ें होती हैं। वहाँ पर अगर है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर है ही नहीं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भाई हम करें तो क्या करें। और इस हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक आटे से हम कल भी बात कर रहे थे कि आटा एक ऐसी चीज़ है भाई, वो तो है ही, आपको खाना कंज्यूम करना ही करना है, आपने वो खाना ही खाना है। चलो सब्जी नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, दालें खा रहे, चलो चटनी और अचार के साथ खा लो, लेकिन खाएंगे तो आटे के साथ ना। लेकिन क्या करें, और मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल वहाब, साथ साथ कोयटा से हमें सूरत हाल के हवाले से आगाही भी हासिल करेंगे कि वहाँ से अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ मौजूद होंगे और मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। और मैं ये मेक श्योर कर लूँ कि और कोई नहीं है। तो 3 नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़ा कंसर्निंग है। कराची से पहले आगाज़ कर लेते हैं, अंजुम अब्दुल वहाब हमारे भाई मौजूद हैं। अंजुम, क्या सूरत हाल है? क्योंकि यहाँ पर तो एक तो यूटिलिटी स्टोर्स पे तो आपको पता है वैसे भी लोगों का इन्हिसार कम से कम होता था, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स के निस्बत कई ऐसे बड़े स्टोर्स यहाँ पर खुल चुके थे जहाँ पर निस्बतन सेम नरखों पर चीज़ें मिलती थी। लेकिन रेट्स हैं क्या दरअसल? रेट तो यहाँ पे मुस्तकिल रहे ही नहीं है। जब से ये गंदम की नई फसल आई थी रवां साल मार्च में, उसके बाद से रेट इसके बढ़ना शुरू हो गए थे। नई फसल आने के बाद उमूमन रेट कम होते हैं, लेकिन ये रेट बढ़ना शुरू हुए। आटा 70-80 रुपये किलो से बढ़ता इस वक्त 140 रुपये किलो तक पहुँच चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम की 100 किलोग्राम की बोरी में 1,000 रुपये का इजाफा हुआ था। वो तकरीबन 1,100 रुपये की मिल रही है, यानी कि 110 रुपये का किलो गंदम मिल रहा है। तो जब 110 रुपये का मिलेगा तो लामहला आटा भी महंगा होगा। 2.5 नंबर आटा इस वक्त 118 से 20 रुपये है। और इसके अलावा अगर फाइन आटा देखें, जो सफ़ेद आटा अमूमन होता है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो तकरीबन 125 से 30 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। चक्की आटे पर आए तो मुख्तलिफ रेट है, वो भी 130 से 40 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। यानी कि रेट के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही होलसेल मार्केट में ना रिटेल मार्केट में। इलाके के हिसाब से आटे की कीमतें मुकर्रर कर ली गई हैं। जो ज़रा कम आमदनी वाले इलाके हैं वहाँ पर 1-2 रुपये कम मिल जाएंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 2-3 रुपये का फ़र्क होता है। और ज़रा जो बेहतर इलाके होते हैं, जहाँ आमदनी बेहतर होती है, जो पोश इलाके होते हैं, वहाँ 140 से 45 रुपये फ़ी किलो भी आटा पहुँच चुका है। अवाम की दस्तरस से बाहर होता चला जा रहा है। सब्जियाँ महंगी, गोश्त महंगा, दालें महंगी, चावल महंगा। आटा जो आवाम की दस्तरस में था, जो आवाम सस्ता समझ के घरों में 1 से 2 रोटी खा लेते थे, अब आवाम का ये कहना है कि उनके लिए 2 रोटियां खाना नामुमकिन हो गया, 1 रोटी खाना उनके लिए हो गया। बाद जगह तो ये हाल है कि लोग कहते हैं कि हम लोगों ने 3 वक्त के खाने को 2 वक्त पर लिया है। वो 2 वक्त का खाना भी पेट भर कर नहीं खा सकते। जाहिर है जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये, उसके लिए नामुमकिन है कि वो इतना महंगा आटा, दालें या सब्जी खरीद सके। कोई भी सब्जी इस वक्त 150 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं है। दाल 450 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। चने की दाल सबसे सस्ती 200 रुपये फ़ी किलो है। इसके साथ अगर चने की दाल या रोटी खाना हो तो वो भी आम शहरी के लिए बिल्कुल जो 25,000 रुपये कमाने वाला है या दिहाड़ीदार मजदूर है जो 100 रुपये 200 रुपये या इस तरह 400-500 रुपये की दिहाड़ी कमाते हैं, उनके लिए तो नामुमकिन हो चुका है कि वो पेट भर कर खाना खा सके। कि वो बेचारे गुजारा कैसे करते होंगे, घर का किराया है, ये खाने पीने की चीजें हैं, बच्चों की फीसें हैं और बहुत सारी बिजली के बिल वगैरह हैं, तो किस तरीके से वो मैनेज करते होंगे। अब्दुल्ला मक्सी के पास में जाऊंगी, हमारा नुमाइंदा है कोयटा के। अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा, कोयटा में तो ऑलरेडी बहरानी कैफियत थी आटे को लेकर, अभी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल जी, कुछ अरसा तो आटे के जो बहरान था उस पर काबू पा लिया गया था, थोड़ा सा कीमतों में भी इस्तेकाम आया था। एक मरतबा फिर कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो आटे का बहरान है वो भी शिद्दत अख्तियार कर गया है। इस टाइम जो आटा कहीं पे जो दस्तयाब है वो 125-130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसमें 20 केजी का जो आटे का थैला है वो 2500 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह 50 केजी का जो थैला है वो 6,000 से
6,500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तो यकीनन जो मुतवास्ता तबका है वो काफ़ी इससे मुतासिर है, परेशानी से दो चार है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि आटे की फराहमी यकीनी बनाए। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो आटा गवर्नमेंट भी फराहम कर रही है, जो 1400-1500 रुपए में जो 20 केजी का थैला दे रहा था, वो भी अब शहरियों को नहीं मिल रहा। अगर वो मिल भी रहा था तो उसका जो मयार था वो मयार अच्छा नहीं था आटे का, जिसकी शिकायतें शहरी बार बार करते रहे। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात है, दूसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। और साथ में मैं आपको बताऊं कि महकमा फूड को जो टास्क दिया गया था गुज़िश्ता रोज़, जैसे वो फसलें तैयार हो गई थी गंदम की, कि वो मुकर्ररा जो हदफ था, हदफ के मुताबिक जो है ना उसने गंदम नहीं खरीद सका। और दूसरी जानिब मिल मालिकान इस टाइम वो भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से जो आटा हमें फराहम किया जाना था कोटे के मुताबिक, वो भी फराहम नहीं किया जा, जिसकी वजह से जो है ना आटे का किल्लत का सामना है। मिल मालिकान का भी यही कहना है कि जब आटा महंगा ख़रीदा जाएगा, गंदम महंगा ख़रीदा जाएगा तो आटा सस्ता नहीं दे सकते, मुमकिनात में शामिल नहीं है। तो इस टाइम भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि आटे की किल्लत बरकरार है। जी सही, तो ठीक बड़ा है। मामला ठीक नहीं है। और आप ये देख लें कि कोयटा में ये सूरत हाल है, कराची में है, मुल्तान में क्या हो रहा है। मिर्जा अहमद अली, आप जरा बता दीजिए, आपके पास कोई अच्छी खबर है या तारीकी ही तारीकी है? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी सूरत हाल जो है कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आटे की कीमतों में जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आपको बताते चलूँ कि मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स की जानिब से जो है आटे के रेट भी मुख्तलिफ हैं, कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो है 1580 में फ़ाइन आटा जो 15 किलो का थैला था वो 1600 से 1720 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, यानी कि 140 रुपये इजाफे के साथ जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि चेक एंड बैलेंस जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। मैदे की बात की जाए तो मैदे की कीमत में भी 120 से 140 रुपये फ़ी किलो हो गया, 20 रुपए का फ़र्क है। चक्की आटे की बात की जाए तो चक्की मालकान जो हैं वो भी बहरानी कैफियत का शिकार है, क्योंकि गल्ला मंडी से जो है उनको गंदम नहीं मिल रही, जिसकी वजह से अक्सर चक्कियाँ मुल्तान में बंद हो चुकी हैं। चक्की आटे की बात की जाए तो चक्की आटा जो है वो 115 से 120 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। और मुल्तान में चंद एक ही चक्कियाँ हैं जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा है, वो काम कर रही हैं। बाकी अक्सर चक्कियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, जबकि मुख्तलिफ फ्लोर में मालिक की जानिब से आटे का नस्ल जो है वो मुख्तलिफ है। इस बारे में दुकानदार जो हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि उनको जो है डिमांड के मुताबिक जो है सप्लाई नहीं दी जा रही। सरकारी आटे की बात करें तो सरकारी आटे का थैला जो 10 किलो का है वो 650 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक जो है सरकारी आटे का कोई शेड्यूल नहीं है, किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता। इस वक्त जो है मुल्तान में आटे के रेट में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे दुकानदार हजरात भी परेशान हैं और शहरियों की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। जबकि बात की जाए ज़िला इंतजामिया की तो डिप्टी डायरेक्टर फूड की जानिब से जो है फ्लोर मिल मालकान को चेक करने का सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता रोज भी सरकारी आटे में खुशबू की वजह से कहीं ना कहीं तो चेकिंग हो रही है। मिर्जा अहमद अली, जैसे भी आप कह रहे थे कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं है, हर कोई ने अपनी रेट लिस्ट निकाली हुई है, और ये रेट लिस्ट जो है सिर्फ मुल्तान में नहीं कराची में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। आई एम श्योर कोयटा भी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा होगा। बहुत शुक्रिया जी। मिर्जा अहमद अली नुमाइंदा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल्ला मक्सी कोयटा में जिस सूरत हाल है आटे को लेकर उस हवाले से आगाह कर रहे थे, और अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे कराची से हमें अपडेट्स दे रहे थे कि कराची में क्या सिचुएशन, लोग कितना तंग हैं आटे की बढ़ती कीमतों की वजह से। वैसे लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन है वो वर्स होती चली जा रही है। ऊपर से सती साहब ये जो नॉन बाई एसोसिएशन फिर वो आगे आ जाते हैं। आप ये देखिए उनके मुतालबात अपने, अच्छा उनका चेक एंड बैलेंस क्या है? कभी रोटी इतनी सी, कभी उसके अंदर सोडा इतना ज्यादा कि जरा से लेके आप घर तक पहुंचे और उसके बाद उसको 2 आदमी खींचे तो फिर उसके बाद कोई एक निवाला उसका टूटे, वो दैट इज अ रियल स्ट्रगल। बिल्कुल सही, बिल्कुल और खास तौर पर सर्द मौसम में कोई यहाँ पर हमारे मधिया कोई चेक इन बैलेंस मसला ये है कि कोई चेक करने वाला नहीं है कि भाई एक आटे के बेड़े का एक साइज होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा भले ना हो। रेट आप अपनी मर्जी के रख लेते हैं, हर जगह के रेट भी मुख्तलिफ होते हैं। आप आटे की बात करें, हम यहाँ कितना अपने शो में तकरीबन लिटरली रो रहे होते हैं जब दूध की प्राइसेस के वाले से हम बात कर रहे होते हैं, तो वो भी ऐसी है। मतलब रेट लिस्ट जो लगी आवेजा की है वो तो कोई भी नहीं देख रहा, और अपनी मर्जी से मन माने जो है पैसों पे जो है ना वो चीजें फरोख्त की जा रही हैं। तो ये पूरे मुल्क में ऐसी सिचुएशन है। तो चेक इन बैलेंस का जो सिस्टम है ना, इसको मतलब मेरे ख्याल से मुतारुफ करा देना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी डेफिनेशन है वो शायद लोगों को पता नहीं है, या हमें नहीं पता, तो हमें भी समझा दे कि चेक एंड बैलेंस किस लिए होता है सिस्टम। अच्छा जी, जरा